तो मार्वल की तरफ से इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद अब फाइनली लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है, जिसका सीजन 1 अगर हम मार्वल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा था। लेकिन लोकी के बाद मार्वल ने इतने सारे जो कांड किए हैं, स्पेशली सी हल्क छोड़ो, तो उसके बाद मैं लोकी सीजन 2 को लेकर भी स्पेक्टिकल हो चुका था कि क्या इन लोग लोकी के साथ भी वही सब करेंगे जो उन्होंने बाकी सीरीज के साथ किया था, और पहला एक सीजन में जो कुछ भी अच्छा था उसे अब बर्बाद कर देंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली पहला एपिसोड काफी अच्छा था, काफी इंटेंस था। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट देख रहे हैं। अब मार्वल की तरफ से असल में कुछ हमें देखने को मिला है जो कि इम्पोर्टेंस रखता है इस पूरे यूनिवर्स में, और हम लोकी की जर्नी देख रहे हैं, ना कि किसी एक्टिविज्म की। लेकिन अब सिर्फ इस पहले एपिसोड की बात करें तो हमें पता चलता है कि लास्ट सीजन के आखिरी एपिसोड में लोकी जहां फंस गया था, जिस टीवीए में वो फंस गया था, असल में वो पास्ट का टीवी है, जहां पर कैंग आउट फ्रंट बिना किसी टाइम कीपर्स के पीछे छुपे हुए आउट फ्रंट होकर अपना चेहरा दिखाकर रोल किया करता था। लेकिन शायद कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से उसे सभी लोगों की याददाश्त बितानी पड़ी और फिर से रीसेट करना पड़ा टीवीए के लोगों को और उनके ऑफिसर्स के मेमोरी को। लेकिन शायद उससे एक बंदा छूट गया जो कि है ओबी औरोबोरस, जो कि टेक्नीशियन है टीवीए में, और वो सबसे अलग थलग सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहता है। लेकिन उसके पहले लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट के टीवीए से, जहां पर गैंग खुद रूल करता था, अब प्रेजेंट के टीवी में आ चुका है जहां पर किसी को भी गैंग का कोई आइडिया ही नहीं है। और इसी तरीके से लोकी टाइम में आगे पीछे करते हुए टीवीए के अंदर ही आखिरी में जाकर पहुंचता है टीवीए की काउंसिल के सामने, जहां वो राज खोल देता है गैंग का, और उसकी जो काउंसिल मेंबर है वो अनाउंस करती है सारे टाइमलाइंस को प्रूव करने से रोकने पे। लेकिन ये फैसला एक हंटर ऑफिसर को पसंद नहीं आता और वो अपनी अलग ही म्यूटेनी चालू कर देती है, और इसके बाद मॉर्बियस लोकी को लेकर जाता है ओबी के पास, जहां पर वो ठीक कर सकता है उसकी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम। मॉर्बियस ओबी को प्रॉब्लम बता ही रहा होता है, उतने में लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और पहुंच जाता है पास्ट के ओबी के पास, जहां पर वो उसे सारी चीजें बताता है और ओबी वहीं के वहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने की मशीन बना देता है। ये एक चीज चल ही रही होती है कि दूसरी तरफ टाइम ब्रांचेस इतने ज्यादा बढ़ चुके होते हैं कि टीवीए का जो खुद का बिल्डिंग है वो सब तहस नहस होता रहता है, क्योंकि जो टाइमलाइंस को एक साथ बांधे रखता है वो मशीन ओवरलोड हो जाती है, क्योंकि इतने सारे ब्रांचेस बनने लगते हैं। अब उस टाइमलाइंस को साथ में जोड़े रखने वाली मशीन और लोकी की टाइम स्लीपिंग प्रॉब्लम दोनों एक साथ सॉल्व करनी है। अगर 5 मिनट में ये दोनों चीजें सॉल्व नहीं हुई तो टीवीए खत्म हो जाएगा, और साथ में मॉर्बियस और लोकी दोनों मर जाएंगे वो अलग। सारी चीजें तैयार हो जाती हैं, सब कुछ परफेक्टली होने ही वाला होता है कि फिर से लोकी टाइम स्लिप करता है, लेकिन इस बार पास्ट में जाने की बजाय वो जाता है फ्यूचर में, जहां पर वो मिलता है सिल्वी से, लेकिन टीवीए के अंदर ही, जहां पर उससे यानी कि लोकी को कोई प्रून कर देता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि शायद लोकी जो फ्यूचर में है उसने लोकी को प्रून कर दिया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 मिनट थे, उसके अंदर ही लोकी को प्रून करना था, जिससे कि वो सारी टाइमलाइन से गुजर के अपनी टाइम स्लीपिंग को सॉल्व कर सके। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है सिल्वी 1982 में किसी अमेरिकन टाउन में है, जहां पर वो मैकडी जाकर बर्गर खाती है। अब मैं ओवरऑल एपिसोड की बात करूं तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी और काफी मिस्ट्रीज भी ये छोड़कर जाती है। जिस तरीके से हॉरर एलिमेंट को इसको में इंक्लूड किया गया था वो मुझे बड़ा पसंद आया। साथ ही में जो नए फैक्ट्स और नए वर्ल्ड बिल्डिंग के पीसेस हमें दिए गए हैं वो काफी अच्छे लगे मुझे। जो हमने ट्रेलर देखा था उसका शायद 90% इस पहले एपिसोड में दिखा दिया गया है, सिवाय कुछ सीन्स के जहां पर हमें पता चलता है कि जो लोकी है उसकी टाइम स्लीपिंग ठीक नहीं हुई है, क्योंकि वो सारे सीन्स में जहां ट्रेलर में लोकी टाइम स्लीप करता है वो सारे यहाँ नहीं थे। ओवरऑल एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया। मार्वल की तरफ से फाइनली हमें कुछ ऐसा मिला है जो एक वर्थ वाइल लगता है हमारे टाइम के लिए, हमारे कंजम्पशन के लिए एज ऑडियंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा है, नया है, और हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मिलती है तो क्या कर सकते हैं।
बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज़। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब करो, क्यों सब्सक्राइब करना।